हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स। तो गाइज, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे, लास्ट 3 पार्ट्स हमारे रह गए थे। सो गाइज, इस वीडियो में हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारा आ जाता है डी पार्ट इसमें, ठीक है। तो डी पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है और 3 इंटीरियर एंगल्स दिए हैं। जो इंटीरियर एंगल दिया है उसमें एक इंटीरियर एंगल है जो 30 डिग्री का है, एक वाई है और एक एक्स है। तो सबसे पहले इनको नेमिंग दे देते हैं हम, ठीक है। ए, बी एंड सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ए दिया है जिसमें वो वाई है, तो उसके हमें निकालना है। जो जिसको मैंने सी नेमिंग दी है वो एक्स है, ठीक है। और जो बी है वो बी का हमें एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और गाइस हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है जो कि है 60 डिग्री का, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले इसमें एक और एंगल बन रहा है जो कि है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वो कहाँ बन रहा है, अब ये देखो इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है लाइन। अगर आपको कोई कहीं पर भी पूछे ना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे ऐसे ट्राइंगल में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहाँ होते हैं, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि ट्रायंगल की ऐसी 2 लाइन जो साथ में इंटरसेक्ट कर रही हो वो बनाती हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो गाइस आपको इस ट्रायंगल में तो दिख ही रहा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं 2 लाइंस, ठीक है। एक लाइन ये इंटरसेक्ट हो रही है, ए सी इंटरसेक्ट हो रही है एंड बी सी इंटरसेक्ट हो रही है। तो जब ये साथ में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये क्या बना रही हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं ये। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक एंगल की हमें नेमिंग दी है 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स उसका एक का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमें दिया है एक्स। सो गाइज अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, अगर हमें एक एंगल दिया है तो समझ लो कि दूसरा एंगल भी बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। वो इस साइड नीचे वाली साइड भी इक्वल होंगे, ऊपर वाली साइड भी इक्वल होंगे। तो मीन्स अगर ऊपर 80 है नीचे भी 80 होगा, नीचे 80 है ऊपर भी 80 होगा। वैसे इधर 60 है तो उधर भी 60 होगा। तो हमें x की वैल्यू सामने पता चल गई कि x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो गाइज अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो वो आपको ज़रूर बताना है। अगर आप ये नहीं बताओगे ना कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हो तो उसमें 1 या 2 मार्क्स कट जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी मेंशन कर देना उधर, जो कोई भी क्वेश्चन करोगे ना प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, ठीक है। सो गाइस फिर आ जाता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की हमने इसमें। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी को छोड़ो जो मैंने अभी बोला, ये देखो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स से हमें मिल गई एक्स की वैल्यू। क्या है एक्स की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री है एक्स की वैल्यू। अब तो गाइस अब हमें किस किस की वैल्यू मिल गई, एंगल बी की वैल्यू मिल गई एंड एंगल सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी एंड हमें एंगल सी की फाइंड करनी थी जो कि हमें मिल चुकी है, ठीक है। एंगल सी की भी हमें मिल गई और एंगल सी की मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाती है 60 डिग्री। उसको मैं सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने उसको नेमिंग सी दी है, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास एंगल बी की भी है एंड एंगल सी की भी है कि इनके क्या इनकी वैल्यूज़ हैं हमें वो भी पता है। अब हमें किसकी फाइंड करनी है, वाई की, ठीक है। तो अब वाई की हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही किया था, इन क्वेश्चंस में भी हम यही करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो करते हैं यूज़। सो गाइस एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है मतलब जो भी मतलब एक ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स है ना उनका मेजर हमेशा 180 डिग्री होगा। और अगर किसी एंगल में 180 से कम हो रहा है या 180 से ज़्यादा हो रहा है तो वो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। सो मीन्स अगर आप उनके तीनों एंगल्स का करोगे ना मेजर तो वो हमेशा 180 डिग्री आएगा, उससे कम आएगा ही नहीं। अब गाइज एक क्वेश्चन आता है कि ऑब्ट्यूज एंगल हम बनाते हैं, एक्यूट भी बनाते हैं, राइट भी बनाते हैं, तो वो तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, उसमें तो हम नहीं करते 180 का। तो गाइज चाहे आप उसमें कोई भी कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जैसे आप देखो आप बना रहे हो एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल बन रहा है इधर
30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का। तो गाइस एक आपने ये तो बनाया 30 डिग्री का, मैंने ट्रायंगल का एक एंगल आपने बनाया 30 डिग्री का। बट गाइस एक ट्रायंगल में ये दो एंगल्स भी तो होंगे और दो एंगल्स भी तो होंगे। अगर आप उनको भी मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको इन दोनों के भी मेजरमेंट्स पता चल जाएंगे। तो जब आप इन तीनों मेजरमेंट्स को प्लस करोगे तो आपका हमेशा 180 ही आएगा। और अगर आपका 180 नहीं आ रहा है मीन्स आपका ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप करके देख लेना, कोई भी मतलब ऐसी मेजरमेंट लेना जो 180 ना बनाती हो, ठीक है, 180 का सम उनका ना हो, ऐसा आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा ट्रायंगल। और जो अगर करके देखना आप एक बार और क्या रिजल्ट आता है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो गाइस इसमें हमने यूज़ की एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी में अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना तीनों को, तब भी हमारे क्या मेजर आएगा 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कि मतलब जब हम y को, x को एंड 30 डिग्री को, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे आपस में तो हमारा क्या वैल्यू आएगी इन तीनों को प्लस करने के बाद। इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। फिर आ जाता है y प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि y की हमें वैल्यू पता ही नहीं थी, ठीक है, y का हमें पता नहीं है इसकी क्या वैल्यू है, इसी की तो हमने निकालनी है वैल्यू। तो y का हम डायरेक्टली नीचे वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। फिर x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल करके निकाल ली, ठीक है। 60 डिग्री आई तो हम 60 डिग्री को लिख देंगे इधर, ठीक है। हमने 60 डिग्री लिखा। फिर हमने लिखा प्लस 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का हम वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर 180 डिग्री, क्योंकि वो इन तीनों का सम मिलकर 180 बनेगा इसलिए हम इक्वल टू करके 180 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास अभी भी नहीं आई है, ठीक है, तो y को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर हमने 60 डिग्री एंड 30 डिग्री को प्लस किया, 60 डिग्री और 30 डिग्री को प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें करना था इन तीनों को प्लस करना था तभी 180 आता, ठीक है। तो हमारे पास y की तो थी ही नहीं, y की वैल्यू ही नहीं थी, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप आ जाता है कि हमारे पास जिन दो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं, हमारे पास एक गिवन है एक हमने निकाल ली है, जो दो वैल्यूज़ हमारे पास इस टाइम हैं उन दो को हम प्लस कर दें। तो हमने 60 और 30 को जब प्लस किया हमारे पास आया 90 डिग्री, ठीक है। तो हम वैसे ही लिखेंगे y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स y की हमारे पास वैल्यू नहीं थी ना, तो y को हमने वैसे ही निकाल दिया बोल रही हूँ, वैसे ही लिख दिया हमने y को, ठीक है। फिर 60 और 30 को हमने प्लस कर दिया, क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, जब हमने दो डिजिट्स को प्लस कर दिया, ठीक है। तो मीन्स जब हम 90 को y वाली वैल्यू के साथ प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 180। तो हमने इसलिए लिखा y को जब हम 90 के साथ प्लस करेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा 180 के, ठीक है। फिर हम लिखेंगे y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर अब हमारे पास कौन सी डिजिट्स बची हैं, एक बची है 180, एक बची है 90। अब आप बोलोगे y भी है, y की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अभी उसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास, एक 180 है एक 90 डिग्री है। मीन्स वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब डिजिट्स में जिनको हम अभी कर सकते हैं, जिनके साथ हम कुछ हेरा फेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक 180 एक 90 है, ठीक है। तो जब तक हम 180 में से 90 नहीं निकालेंगे तब तक हमें y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो जब हम 180 में से 90 को माइनस करेंगे हमारा आएगा 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री किसकी वैल्यू होगी, y की, ठीक है। तो अब क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने आंसर ठीक किया है या गलत, हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के साथ प्लस कर देंगे। जब हम 60 एंड 30 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आया था 90 डिग्री। तो हम इस 90 डिग्री को, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है पूरा निकालने के बाद, उसको
90 के साथ प्लस कर देंगे। अब आप बोलोगे वैल्यू को ही वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, वैल्यू को वैल्यू के साथ प्लस नहीं करेंगे, हम करेंगे जो था ना, हमने 60 + 30 किया था तो हमें मिला था 90 डिग्री वापस, ठीक है, हमें 90 डिग्री मिल गई थी वैल्यू 60 और 30 को प्लस करने के बाद। तो उस 90 डिग्री को हम इस 90 डिग्री से साथ करेंगे। किस 90 डिग्री को करेंगे, किसके साथ, जो हमारा प्लस करके आया था 90 डिग्री, 60 और 30 को जो प्लस करके आया था 90 डिग्री, उसको हम उस 90 डिग्री के साथ प्लस करेंगे जो कि y की वैल्यू आई है, ठीक है। तो जब हम 90 और 90 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री आ गया, मीन्स इन तीनों का सम 90 का, 60 का एंड 30 का आ गया 180। तो मीन्स हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा एंड हमारा सम बिल्कुल ठीक है, ठीक है गाइस। फिर आ जाता है हमारा DEF, ये F है ना, ठीक है। तो गाइस अब आ जाता है हमारा ई पार्ट। तो गाइस ई पार्ट में भी आप देख सकते हो दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। देखो अंदर हमें क्या नेमिंग दी है, y, x एंड x, और एक हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है जो कि है 90 डिग्री। बट इधर एक और एंगल है जो कि हो रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमने जैसे इधर देखा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के साथ हमें कौन सा एंगल दिया है, y। तो गाइस सबसे पहले तो इसको नेमिंग दे देते हैं। ये आ जाएगा हमारा a, ये आ जाएगा b, इसे आ जाएगा हमारा b एंड ये आ जाएगा हमारा c, ठीक है। तो गाइस अभी हमें किसकी वैल्यू दी है, a की निकालनी है, मीन्स a इन द सेंस y की निकालनी है, ठीक है। तो अब y और 90 क्या बना रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पे, इधर इंटरसेक्ट हो रही हैं दो लाइंस। अब दो लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो मीन्स क्या बना रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दोनों साइड बनेंगे, ऊपर भी बनेंगे नीचे भी बनेंगे। तो जब वो ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो मीन्स उन दोनों का मेजर तो सेम होता है, ये हमें पता है बात की, मेजर सेम होता है। तो हमें एक का मेजर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो मीन्स y का मेजर भी 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स से, ठीक है। हम पता चल गया y का कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर अब हम फिर से करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे हम। देखो एक हमें x है, एक x है और एक की वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री, ठीक है। मीन्स हमें एंगल ए की वैल्यू पता चल गई 90 डिग्री। अभी भी हमें एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू नहीं पता है, तो अभी हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो अभी जब हम निकालेंगे उनको तो किससे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करेंगे इन द सेंस x + y, मीन्स इन तीनों जो भी हमें इंटीरियर एंगल्स दिए तीनों, इन तीनों को हम प्लस करेंगे। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो हमने वही लिखा पहला स्टेप। फिर ये देखो इधर हमने प्लस का साइन डाला था ना, तो x एंड x तो आपस में प्लस हो जाएंगे, x एंड x क्या बनाएंगे, 2x, ठीक है। तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा नीचे। y की हमें वैल्यू पता है, y की हमने अभी निकाली, कितनी आई थी, 90 डिग्री। तो हमने y की वैल्यू की जगह, मीन्स y की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी जो कि है 90 डिग्री। और जब हम 2x और 90 को प्लस करेंगे तो क्या वो उसका मेजर क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर अब हमने करेंगे 2x किसके इक्वल होगा, मतलब अभी हमारे पास दो ही डिजिट्स हैं। अब आप बोलोगे 3 है, 3 नहीं है, 2x है, अभी उसमें भी x है, मीन्स अभी उसकी वैल्यू नहीं निकली है, उसकी अभी निकालनी है। तो इसी 2x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो ही टर्म्स हैं जिनके साथ हम हेरा फेरी कर सकते हैं, मीन्स उनको इधर उधर कर सकते हैं, उनको घुमाने के लिए ले जा सकते हैं और वापस भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास कौन सी टर्म्स है घुमाने के लिए, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम 180 डिग्री को 90 में, मतलब 90 को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। जब हम उनको माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं पता है, तो हम 2x को वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 90 करके। क्यों 90 लिखेंगे हम, क्योंकि 180 एंड 90 का जब हमने माइनस किया तो क्या आंसर है हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम x लिखेंगे, 2 अब क्या, मतलब अभी 90 डिग्री ऐसे मज़े से रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको अभी कुछ चिंता नहीं, कोई पूरी दुनिया से कुछ चिंता नहीं है,
चिंचा बोल रही, वो चिंता नहीं है उसको, वो अभी आराम से मज़े से बैठा है, उसको मज़े में रहने देंगे हम। बट हम इतने अच्छे बंदे नहीं है, हम नेक्स्ट स्टेप में उसको फिर मज़े से नहीं रहने देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x लिखेंगे। अब 90 की शांति कौन भंग करेगा? 2, ठीक है। तो 2 आ जाएगा उसके नीचे उसको तंग करने के लिए। फिर हम करेंगे 2 एंड 90 को डिवाइड। जब हम 2 एंड 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 45 ज़ा 90, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास इससे? 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये एक x की वैल्यू भी 45 होगी, दूसरे की भी 45 होगी। अब आप बोलोगे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2x, हमने 2x की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, जो वैल्यू आई थी उसको हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा सम था, वो हमारे इधर दिया हुआ था कि वो 2x है, ठीक है। इधर दिया था x है और इधर कोई वैल्यू दी थी 30 डिग्री दी थी शायद से, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो मतलब हमें ऐसा दिया था, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई थी उस टाइम पर। उस टाइम हमें दोनों x की, क्योंकि इधर जो हमारा एक एंगल दिया था 2x, हमें एक एंगल का क्या मेजर दिया था? हमें दिया ही 2x था, कि मतलब वो डबल होगा, जो भी मेजर आएगा x का वो उसका डबल होगा, हमें यही बताया गया था पहले। तो इसीलिए हमने x को मल्टीप्लाई किया था 2 से, ठीक है। बट इसमें हमें नहीं बोला, इसमें हमने क्या किया था? x प्लस x किया था। बट x हमें अलग अलग एंगल दिए हैं, उसमें हमें 2x दिया ही एक एंगल था, इसलिए हमने किया था। इसमें अलग अलग दिए हैं तो मीन्स दोनों का मेजर क्या आएगा? 45, ठीक है। फिर जब हम 90 को 45 से करेंगे तो क्या आएगा? 90 को करेंगे 45 से 5, ठीक है। तो गाइज हम पहले करेंगे क्रॉस चेक करने के लिए, 90 को 45 से प्लस करेंगे, फिर आएगा हमारा 135 एंड 135 को जो 45 से करेंगे हमारा आंसर आएगा 180, ठीक है। तो मीन्स हमारा सम बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि हमारा आंसर वो आ रहा है तो हमारा एक्यूरेट है। कि क्या आंसर आ रहा है हमारा? 180 आ रहा है, क्योंकि हमने जब दोनों 45 एंड 90 को प्लस किया तो हमारा क्या आएगा? 180, ठीक है। तो गाइस आपको ये समझ आए कि हमने इस क्वेश्चन में क्यों 2x किया था, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया था x को, और इस क्वेश्चन में क्यों नहीं किया। गाइस अगर आपको इन दोनों में क्वेरी हो रही है 2x में x में, तो गाइस आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट एक बार आप फिर से सुन लो 2x वाला। 2x हमने इसमें किया था, देखो जैसे इधर 45 का मेजर आया, ठीक है। 40 उसका कुछ, उसका 60 आया था, 30 आया था उसका मेजर 30 था। तो गाइस इधर ना हमें ऐसा क्वेश्चन दिया था उधर, सपोज कर लो हमें क्या क्वेश्चन दिया था उस टाइम, 2 मिनट मेरे को देखने दो एक बार। उस टाइम हमें क्वेश्चन दिया था, कहाँ दिया था वो क्वेश्चन? कहाँ गया पे? हाँ मिल गया। सो गाइस उधर था 2x x से 90, ठीक है। हमें ऐसे था क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ये था हमें एक जगह पे बताया है कि सिर्फ एक x है, मीन्स हमें इधर सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। एक वैल्यू हमें दी हुई थी, ठीक है। तो एक वैल्यू में हमें बोला था, जो एक एंगल दिया था उसमें हमने बोला था जो भी x फाइंड होके आएगा आपका, मतलब इस एंगल में, मतलब आपका जो x आएगा फाइंड करके लास्ट में, जो 2x जो ये वाला एंगल होगा ना वो उसके डबल होगा। मीन्स जो ये वाला एंगल आ रहा है ना हमारा, ये वाला एंगल 2x वाला एंगल, ये उस x के डबल ही होगा, ठीक है। ये बात हमें ऑलरेडी बता दी थी कि वो जो भी आपका x का वैल्यू आएगी वो इस x की डबल होगी। मतलब देखो जैसे x की वैल्यू आपके आ जाती है 30 डिग्री आई थी आपकी वैल्यू x की, ठीक है। तो ये वैल्यू थी इस x की, ठीक है। मीन्स एक सिंगल x की वैल्यू थी 30 डिग्री। बट इस एंगल में हमें पहले ही बोला था क्वेश्चन, इस एंगल में ही हमें बता दिया था कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इसके डबल होगी। मीन्स वो जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो डबल होगी। मतलब इस एंगल, जो भी इस एंगल में आप वैल्यू लिखोगे ना, मीन्स x की आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आई 30, तो 30 के डबल मीन्स 30 का डबल आ जाता है 60। तो मतलब सिंगल x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। एंड अगर कहीं पर आपको बोले कि एक एंगल 2x है, एक एंगल 2x है, ये नहीं बोला कि आप दो एंगल्स को मतलब साथ में प्लस कर रहे हो, उन्होंने सीधा बोला कि एक एंगल
मीन्स जैसे एंगल ए है वो है 2x, एंगल ए 2x है, तो जो एंगल ए 2x है ना, मतलब अभी उसकी भी वैल्यू नहीं पता है हमें, उसकी भी फाइंड करनी है। तो जब हमारी एक सिंगल x की वैल्यू 30 आ रही है, तो मतलब जो भी हम एंगल ए में वैल्यू डालेंगे ना, उस x का हमें डबल करके डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा ही वो है कि आपको 2x डालना है, मीन्स आपको उस x का डबल डालना है। अगर आपको 3x बोला होगा तो आपको उस x का ट्रिपल डालना है, मीन्स उस x को 3 से मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस समझ आ गया आपको? गाइस नहीं आया, अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिर गाइस आ जाते हैं हमारा लास्ट पार्ट, एफ पार्ट, ठीक है। इसमें हमें तीनों ही इंटरसेक्ट करते हुए दिए हैं, मीन्स हमें तीनों की एक तो निकालनी है, इंटरसेक्ट छोड़ो, हमें तीनों की निकालनी है। मीन्स तीनों x x x है, एक 2x है और एक y है, ठीक है। तो गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, वीडियो बोल रहे इस फिगर को ध्यान से देखोगे, तो ये देखो आपको दिख रहा है कि इधर तीनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, मीन्स तीनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रही हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऊपर होता है वही नीचे होता है, मीन्स ऊपर x है नीचे भी x होगा। अगर आप ऊपर x है नीचे x होगा का मतलब है कि अगर आपको नीचे जहाँ पर आपको x दिया है या y दिया है उसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आपका नीचे भी x आएगा। बट जैसे इस केस में था कि आपको y नीचे y दिया, ऊपर थी वैल्यू, ऊपर 90 डिग्री वैल्यू थी, ऊपर 90 डिग्री वैल्यू थी, तो इसलिए हमारा y आ गया था 90 डिग्री। बट इधर है कि इधर ऊपर x तो है लेकिन नीचे वैल्यू नहीं है, मीन्स नीचे भी क्या आ जाएगा x, ठीक है। फिर गाइस इधर क्या है, इधर भी सेम है, इधर भी x दिया है लेकिन सामने वैल्यू नहीं दी है, तो मीन्स इधर भी x आ जाएगा, ठीक है। इधर भी आ जाएगा x। तो हमें मिल गए तीन इंटीरियर एंगल्स, क्या आ गए x x एंड y, ठीक है। तो गाइज अब भी देखो, अब ये देख रहे हो y और x, निकालनी तो वैल्यू तीनों की है ना, निकालनी y की भी है, और इधर क्या दिया, ये y और x भी क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। y एंड x क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मीन्स अगर नीचे वाला x है तो ऊपर वाला भी x होगा, नीचे वाला y है तो ऊपर वाला भी y होगा, ठीक है। तो अभी हम दोनों x लिया है, तो हम एक काम करते हैं, तीनों को x करते हैं, फिर हम 3x करके फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा करना। तो हम करेंगे, ये जो x है नीचे दिया है, y को भी हम x बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमारा जो फॉर्मूला हम निकालें वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आपको ईजिली निकल भी जाए। तो ऊपर x था, नीचे वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या लिखा x, ठीक है। इधर x थी, सामने वैल्यू नहीं थी, तो हमने कर दिया x। इधर y था लेकिन इधर x था। तो अब जब हमारी दोनों x निकल चुके हैं तो हम इसको भी x बना देंगे। अगर ये दोनों y निकलते तो हम थर्ड वाले को y ही रहने देते, ठीक है। बट ये हमारे दोनों x निकले हैं तो हमारा फॉर्मूला इजी हो जाएगा अगर हम 3x करेंगे, ठीक है। वरना इसमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा झंझट, दो बार आपका एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। इजी करने के लिए कर रहे हैं हम कि x को, ये जो इधर x था y को भी हमने x बना दिया, ठीक है। जब हमने y को x बना दिया तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इजली। तो हम करेंगे x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री की। जब हम x एंड y को, मतलब हमें जो दी जो है टीम तो टर्म y ही है ना, दी टर्म y है हमें, तो y तो हमें पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम इसमें नहीं लिखते थे, हमने y की वैल्यू फाइंड की हुई है लेकिन पहले हम y लिखते थे, उसके बाद हम वैल्यू लिखते थे। इसमें भी हम वो सेम करेंगे कि पहले y लिखेंगे फिर उसके बाद हम x लिखेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने किया x को x से और फिर y से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री, वही हमने लिखा। फिर हमने इधर 3x कर दिया। क्यों 3x कर दिया, क्योंकि हमने इधर 3 बार x क्यों लिख दिए, क्योंकि हमने y को भी x बनाया है, ठीक है। तो हमने कर दिया 3 बार x, और अगर हम इन तीनों x को प्लस करेंगे कि इसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो पहले हमने इन तीनों x को प्लस किया, क्या आएगा 3x, ठीक है।
3x किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है, वो लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3। हमने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि अभी हम इतने अच्छे तो हैं नहीं कि हम 180 को शांति से बैठने देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसके साथ। तो x को हमने उधर नीचे ला दिया, 180 को हमने 3 के, मतलब 3 को हमने 180 के नीचे ला दिया। जब ला दिया तो हमने 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 180 कर दिया। तो कितनी आ गई हमारी x की वैल्यू 60 डिग्री। तो मीन्स हमें तीनों ही 60 डिग्री हैं। ये x भी 60 डिग्री है, ये x भी 60 डिग्री है, ये x भी 60 डिग्री है। तो क्या हो गया ये मीन्स ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और हमें तीनों की वैल्यू भी मिल गई। अब चाहे आप इसको लिख लो कि y की वैल्यू 60 डिग्री है एंड दोनों x की वैल्यू भी 60 डिग्री है, ठीक है। पर गाइज अगर आप ये कर रहे हो ना कि आप लिख रहे हो कि x को आप इधर, x तो नीचे एक्सटीरियर में दिया था, आप इंटीरियर में कर रहे हो, या y को आप x बना रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा क्यों बना रहे हो, किसकी वजह से बना रहे हो आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अगर आप ये नहीं लिखोगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइज ये इधर तक ही था सारा, आज की वीडियो इधर तक ही थी। सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इस सब का। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो अगर आपको कोई भी डाउट बचता है, ठीक है गाइज। सो गाइज नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। सो गाइज आई मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।